स्टूडेंट्स ARMS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। आज आपके सामने 12वीं का एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है अध्यावरणी तंत्र। ठीक है, अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र मानव का अध्यावरणी तंत्र। देखिए, अध्यावरणी तंत्र किसको कहते हैं? अध्यावरणी तंत्र का मतलब होता है अपनी स्किन मतलब त्वचा और उस पर पाई जाने वाली संरचनाएं। अपन पूरा शरीर अपना कहीं से भी देख लो, आप किससे ढका हुआ है? त्वचा से ढका हुआ है, स्किन से ढका हुआ है। और ये जो स्किन है ये अपने को बहुत सारी जो है बीमारियों से बचाती है। कोई कीटाणु अंदर नहीं घुस सकता, अपने को सूखने से बचाती है, अपने को बहुत सारे काम करती है ये। इसलिए इसको हर फन मोला अंग भी कहते हैं। त्वचा को अपन क्या कहते हैं? हर फन मोला अंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे शरीर को क्या करती है? ढक के रखती है। ठीक है ना, पूरे शरीर को। और इसके साथ साथ में इसमें क्या क्या होते हैं? बाल होते हैं, त्वचा पर बाल होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या होते हैं? नाखून होते हैं। ठीक है ना। तो त्वचा के ऊपर क्या क्या होते हैं? देखो, एक तो बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल। ठीक है, नाखून, बाल, नाखून और श्वेत ग्रंथि। पसीने की ग्रंथि त्वचा पर ही होती है ना, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि यानी जो त्वचा है अपनी, जो खाल जिसको अपन कहते हैं, उसके ऊपर पसीना ग्रंथि होती है। अपन जब गर्मी में या दौड़ लगाते हैं, गर्मी में बैठते हैं पंखे के बिना, तो अपने श्वेत ग्रंथियां स्राव छोड़ने लग जाती है। और वो जो स्राव है, वो स्राव क्या करता है कि पूरी जो अपनी त्वचा उसको नम कर देता है। ठीक है, नम का मतलब गीली कर देता है। अब गीली हो गई तो वो भाप बन के उड़ेगी, वाष्प बन के उड़ेगी। और उड़ती है कोई सतह से, जब कोई सतह है उसका अगर उससे कोई चीज़ उड़ती है तो वो उसकी उष्मा ले लेती है। उसमें मतलब गर्मी उसको सोख लेती है। जैसे अपन पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने के बाद में जो हवा के साथ में जो उड़ता है पानी, उसको देखो आप, ब्रश कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है ना। जब अपन पोछे लगे हुए फर्श को छूते हैं तो अपन को ठंडा लगता है। उसी तरह से अपना जो ये त्वचा है, स्किन है, इस स्किन पर पूरे पर क्या हो जाता है? नम हो जाती है, मतलब उस पर पानी आ जाता है एक तरह से। और वो पानी जब उड़ता है तो क्या होता है? उष्मा ले लेता है और अपने शरीर को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। इसके साथ साथ में एक ग्रंथि और पाई जाती है, तेलीय ग्रंथि। अपनी त्वचा पर तेलीय ग्रंथि भी पाई जाती है, ऑयल पाया जाता है। ये ऑयल मतलब थोड़ा अपने चिकना बनाए रखती है ये। इसमें जो जगह जगह ग्रंथियां पाई जाती है, उससे क्या होता है? चिकना बनाए रखती है। मतलब त्वचा को क्या बनाए रखती है? ये चिकना बनाए रखती है। ठीक है, तो ये चीजें अपने किस में पाई जाती है? त्वचा के ऊपर पाई जाती है। त्वचा से अपने को त्वचा एक प्रकार की जो है अपनी लेयर होती है, परत होती है। और उस परत में अलग अलग, ये ऐसे नहीं कि एक ही लेयर की बनी हुई है, बहुत सारी परतें मिलकर के त्वचा को बनाती है। ठीक है ना। अब और एक एक काम और करती है त्वचा, ज्ञानेंद्रियों का काम भी करती है। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां का काम भी करती है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब अपने को कोई छूता है तो अपन को पता चल जाता है। ज्ञानेंद्रिय हो गया ना, दिमाग के पास सूचना पहुंच गई, है ना। अपने को कोई जो है गर्मी लगती है तो गर्मी का महसूस किससे होता है? त्वचा से ही होता है। अपने को कोई ठंड की चीज़ लगती है, जैसे बर्फ़ ले ली हाथ में या बर्फ़ यहाँ पे टच करवाई, तो उसका पता भी अपन को किससे चलता है? त्वचा से ही चलता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जानते हो ना क्या होती है? सेंसरी ऑर्गन। नाक ज्ञानेंद्रिय है ना, क्या क्या काम करता है? सूंघने का काम करता है। जीभ ज्ञानेंद्रिय है ना,
स्वाद का काम करती है। आंखें ज्ञानेंद्रिय ना, देखने का काम करती है। और सुनने का काम कान करता है। ये भी क्या है कि ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब सेंसरी ऑर्गन, जिससे अपन को बाहर के वातावरण का मालूम चलता है। जिससे अपन को बाहर के वातावरण का क्या चलता है, मालूम चलता है, या बाहर के वातावरण का पता चलता है, वो क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय होती है। तो त्वचा ज्ञानेंद्रिय का भी काम करती है ना। बाहर से अपने आप देखो, बाहर से ऐसे जो है कोई भी अगर आपने जो है गर्मी सर्दी बरसात, पानी का गीलापन भी, पानी अगर अपन पानी बरस रहा है तो गीलापन भी अपन को त्वचा से ही महसूस होता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय का काम भी करती है। और इसका पेशीय स्तर होता है, इसके अंदर पेशीय स्तर होता है, अंदर मसल्स का बना हुआ स्तर। त्वचा के नीचे पेशियां पाई जाती है ना, जैसे ये मसल्स है, ये अपनी मसल है ना। तो मसल्स पाई जाती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि अलग अलग मसल्स को सुरक्षा भी कौन करती है, त्वचा ही करती है। ठीक है। अब अपन त्वचा की ओत्तिकी पढ़ेंगे। त्वचा की ओत्तिकी, देखो त्वचा जो होती है अपनी, या स्किन जो होती है, उसका डायग्राम बनाएंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले इस तरह से ये अपनी स्किन की ऊपरी परत है, ठीक है ना। स्किन की क्या है, ऊपरी परत है। और ये जो ऊपरी परत है, यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये ऊपरी परत है, इसमें बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाल। इस तरह से बाल इसकी जड़ों में धसे रहते हैं। जड़े, बाल की जो जड़ें हैं ना, वो इससे इसमें जड़ी मतलब बाल की जो जड़ें होती है ना, वो त्वचा के ऊपर धसी रहती है। ऐसे उगे हुए हैं ना, लगता है ना कि ये बाल अपन उखाड़ते हैं तो नीचे से मोटा सा निकलता है ना। वो मोटा सा ये है, जिसको बाल की जड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे निकालते हैं अपन, तो निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ से जड़ भी उखड़ जाएगी, ठीक है। इसमें पोषण देने के लिए इस तरह से, इसमें ये पोषण देने के लिए इसमें हेयर पेपिला होते हैं। ये हेयर पेपिला, बाल वास्तव में प्रोटीन होते हैं, है ना। अपने सिर पर भी पाए जाते हैं, दाढ़ी मूंछ भी पाई जाती है, त्वचा पर भी पाए जाते हैं। तो बाल एक तरह की क्या है, प्रोटीन है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये एक वो हो गई। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, ये जो बाल है, ये बाल है, इसको, इसकी जो संरचना है उसको कहते हैं अपन रोम कांड। क्या कहते हैं, रोम कांड, है ना। बाहर की ओर जो निकला रहता है साफट सा, या अपन कहेंगे वो सीधा सीधा बाल है, तो वो सीधा बाल अपना क्या कहलाता है, रोम कांड कहलाता है, ठीक है। बाल लड़कियां बड़े बड़े भी रखती हैं और बालों पर बहुत खर्चा भी करती है। वास्तव में बाल किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं ना। तो दूध खाओ, अंडा खाओ, तो बाल वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा टीवी पर भी रात दिन दिखाते रहते हैं कि भाई ये शैम्पू, ये कंडीशनर, ये वो, है ना। तो बाल वास्तव में प्रोटीन के होते हैं, और ये पेपिला के जरिए, हेयर पेपिला के जरिए अंदर धसे रहते हैं, ठीक है। ओत्तिकी का मतलब, ओत्तिकी का मतलब होता है हिस्टोलॉजी, यानी उसके अंदर की संरचना। जब किसी चीज के अंदर की संरचना अपन जानते हैं ना, तो उसको अपन हिस्टोलॉजी या ओत्तिकी कहते हैं। ओत्तिकी संरचना का मतलब ये त्वचा बनी कैसे है, इसमें कौन कौन सी परतें हैं, इसमें कौन कौन से लेयर हैं, वो जानने के लिए अपन पढ़ते हैं ओत्तिकी, ठीक है। तो त्वचा जो है उसके स्तर देखो। अब ये बाहर वाला स्तर, अब एक श्वेत ग्रंथि और बना देता हूँ मैं, पसीना ग्रंथि। देखो इस तरह से ये श्वेत ग्रंथि होती है, पसीना ग्रंथि होती है इसमें, पसीना ग्रंथि।
ये है स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। ठीक है, पसीना ग्रंथि समझ में आ गई आपको? पसीना ग्रंथि किस पे वो पाई जाती है? पसीना ग्रंथि त्वचा पे पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके स्तर देखिए। ये जो मैंने बनाया इसका नाम है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम कार्नियम। ठीक है, सबसे ऊपर वाला परत जो लगभग मृत कोशिकाओं की बनी होती है, स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम कार्नियम। स्ट्रेटम याद रह जाएगा ना? स्ट्रेटम, स्ट्रेटम नाम, स्ट्रेटम का मतलब होता है स्तर, हिंदी में जिसको अपन क्या कहते हैं? स्तर। तो ये स्तर है स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम कार्नियम। इसके बाद में जो स्तर आता है वो आता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। इस तरह से जो स्तर आता है उसका नाम है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम के नीचे जो स्तर आता है इस तरह से, स्ट्रेटम ल्यूसिडम के नीचे जो स्तर आता है उसको अपन कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम। फिर उसके बाद में जो स्तर आता है उसको उसका अपन कहते हैं, ये स्तर और आ गया, एक स्तर आ गया, इसको अपन कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये स्तर आ गया स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम के नीचे स्ट्रेटम मेलपिगी। फिर इस तरह से एक स्तर आता है, इस तरह से, इस तरह से स्तर आता है, इस स्तर को कहते हैं स्ट्रेटम मेलपिगी। स्ट्रेटम मेलपिगी, स्ट्रेटम मेलपिगी। और लास्ट में इसमें यहाँ पे इस तरह की संरचना आती है जिसको ये उभार सा है, अपन इस तरह से कह सकते हैं इसको। इस उभार को कहते हैं डर्मल पेपिला, डर्मल पेपिला, डर्मल पेपिला। अब ये जो है इसको अपन यहाँ से, जिसमें ये रोम धसा रहता है उसको अपन कहते हैं रोम पुट्टिका, रोम पुट्टिका। ठीक है, और इसमें यहाँ पे अगर अपन देखें बाल भी, देखो अगर आप कुत्ते बिल्ली के बाल देखें तो वो जो बाल हैं उनको अपन कभी भी तेल वेल नहीं लगाते हैं, या पशुओं के अपन हाथ लगाएं तो हाथ कैसे हो जाते हैं? चिकने हो जाते हैं। जैसे आपके पेट एनिमल हैं, पेट एनिमल यानी जो पालने वाले जंतु हैं, कुत्ता वगैरह या बिल्ली वगैरह, तो आप उसकी त्वचा पर ऐसे रगड़ें तो उसमें क्या होता है? तेल सा आता है ना? उनके बालों पर क्या होता है? तेल। अपन तो धो लेते हैं इन बालों को, नहीं तो धो, अगर अपन नहीं धोए ना तो अपने बालों पर भी क्या हो जाएगा? तेल सा आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर एक तेल ग्रंथि और पाई जाती है इस तरह से, जो इस बाल को क्या करती है? चिकना बनाती है। बाल को क्या करती है? चिकना बनाती है। तो इसको अपन ने कह दिया सीबेशियस ग्रंथि, सीबेशियस ग्रंथि। इसको अपन ने क्या कहा? सीबेशियस ग्रंथि। जब ये बाल बाहर निकलता है तो बाहर निकलते समय इसमें क्या हो जाता है?
इसके ऑयल लग जाता है, तेल लग जाता है, सीबेशियस ग्रंथि का तेल लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखते हैं कि त्वचा के अंदर अलग अलग परतें हैं। इसमें तंत्रिका रज्जु भी पाए जाते हैं, साथ साथ में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि क्या काम करती है, ज्ञानेंद्रिय का काम करती है ना। तो ये तंत्रिका, तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु भी इसमें है। अब यहाँ पे एक चीज और है, इस तरह से चिकनी पेशी। हाँ, अभी बताता हूँ क्या काम करती है ये। चिकनी पेशी क्या काम करती है, बालों को खड़ा करने का काम करती है। जैसे अपन अचानक से डर गए तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे तो ये बाल ऐसे बिखरे रहते हैं, लेकिन अपने जैसे डर गए, कोई सांड अचानक से सामने आ गया, या कोई अपने को मारने को आया, या अपने को पीछे से कोई किसी ने आवाज़ करी, तो अपन डर जाते हैं और अपने बाल कैसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। ये खड़ा करने का काम कौन करता है, ये चिकनी पेशी। ये इसको इस तरह से खींचती है तो बाल जो है सीधा खड़ा हो जाता है ना। इस तरह से खींचती है तो बाल उसका सीधा खड़ा हो जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन, उसके बाद में मिटा के फिर आप एक बार चित्र बना लेना इसका, उसके बाद में अपन जो है आगे चलेंगे। देखिए, त्वचा अपना पूरा शरीर को ढके रहती है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो मुख्य मुख्य पॉइंट लिखे हैं बोर्ड पे। त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है, तेल ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है। साथ साथ में त्वचा क्या काम करती है, ज्ञानेंद्रिय का काम भी करती है। ठीक है। अब अपन ने त्वचा की ओटी की जानी या हिस्टोलॉजी जानी, यानी अंदर की संरचना अपन ने जानी। ठीक है, अंदर की संरचना किस तरह की है त्वचा की, उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। अब देखो, सबसे ऊपर वाला परत जो है उसको अपन ने क्या कहा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर दूसरी जो परत आई उसका नाम स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। फिर तीसरी जो परत आई उसको अपन ने कहा स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम। फिर इसके बाद में अगली परत आई, उसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। फिर इसके बाद में एक ये परत आई जो लहरदार है, उसका नाम क्या रखा, स्ट्रेटम मेलपिगी, स्ट्रेटम मेलपिगी। ठीक है, ये इतनी जो परत है अपनी स्ट्रेटम, मैंने जितना लिखा उसको अपन कहते हैं अधिचर्म। क्या कहते हैं, अधिचर्म। ये पूरी की पूरी परत यहां तक अधिचर्म कहलाती है। ठीक है, पूरी की पूरी परत क्या कहलाती है यहाँ पे, अधिचर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये अधिचर्म है, और ये आपकी नीचे वाली जो है वहां पे डर्मिस शुरू हो जाती है। इसको तो कहते हैं, अधिचर्म को तो कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, अधिचर्म को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और जो नीचे वाली परत है उसको अपन कहते हैं डर्मिस या चर्म। अधिचर्म और चर्म, अधिचर्म और चर्म। अधिचर्म तो क्या हो गई, ये ऊपर वाली जो परतें हैं वो भी, और इसके नीचे क्या पाई जाती है, चर्म पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये स्ट्रेटम मेलपिगी। फिर उसके बाद में डर्मल पेपिला, फिर ये तंत्रिका रज्जु, यहाँ हेयर पेपिला है, यहाँ रोम पुट्टिका। तंत्रिका रज्जु नहीं है, तंतु ही, रज्जु भी कह सकते हैं वैसे अपन, वो कोई नहीं है। फिलामेंट ही होते हैं वास्तव में, लंबी लंबी कोशिकाएं होती है, पर यहाँ पे तंत्रिका तंतु ही है अपनी। ठीक है, जो तंत्रिका तंतु है, तंत्रिका तंतु का मतलब होता है कोशिकाएं। जो न्यूरॉन होती है ना अपने, वो न्यूरॉन, न्यूरॉन का चित्र देखा होगा आपने। इस तरह से जो ऊपर वाला वो द्रुमाशय होता है, फिर एक नीचे से सीधी लंबी तंत्रिका निकलती है, तो वो सब संरचनाएं होती हैं। तो ये तंत्रिका तंतु हुए, जिससे अपन को ज्ञान प्राप्त होता है कि त्वचा पर ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। अब सर्दी में अपने को ठंड लगेगी तो वो त्वचा के द्वारा ही लगेगी अपन को, तो उसका पता अपन को किससे चलता है, तंत्रिका तंतुओं से। इस त्वचा के ऊपर पूरी त्वचा में वो फैले रहते हैं, तो उससे अपन को ठंड का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि फिर ये एक सीबेशियस ग्रंथि जो इस
इस बाल को चिकना बनाए रखती है, तेल लगाती है इसके, ठीक है ना। ये सीबेशियस ग्रंथि हो गई। ये चिकनी पेशियां क्या काम करती है, बालों को खड़ा करने का काम करती है। अचानक से प्रतिवर्ती क्रिया होती है और बाल खड़े हो जाते हैं, तो ये काम करती है, ठीक है। तो आप इस चित्र को बना लो, खाली बनाओ। ये चलने दो। ये त्वचा की संरचना है अपनी, है ना, अंदर की, ठीक है। अपनी अपनी स्किन कैसी होती है अंदर से। बन गया।
ठीक है, हो गया। देखो अब आगे देखो, देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। त्वचा जो है उस पर क्या क्या पाए जाते हैं, बाल, नाखून। आप बहुत दिन से पढ़ाई नहीं की हो तो दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो भी हो जाता है और पकड़ने की कैपेसिटी कम रहती है। तो अगर आप बार बार में उसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा, और अगर आपके दिमाग में जाने लग गया तो फिर आप पढ़ाई पर घर पे भी कर सकते हो, लेकिन शुरू में पढ़ाई घर पे नहीं होती है, क्योंकि अगर एक बार भी नहीं पढ़ाया जाए तो फिर वो गड़बड़ होता है ना। तो ये देखो त्वचा पर क्या क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये सब चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, त्वचा ज्ञानेंद्रिय का भी काम करती है, बाहर के वातावरण का अपन को जानकारी प्राप्त करवाती है। ठीक है, अब देखिए त्वचा की ओतिकी है, ये त्वचा की क्या है, ओतिकी, जिसमें अपन दो परतें पढ़ेंगे मेन, एक तो अधिचर्म और एक चर्म। अधिचर्म और चर्म यानी एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस। ये जो है एपिडर्मिस, इसकी परतें आपको दिखाई गई हैं, यहाँ तो ये श्वेत ग्रंथि आ गई। ठीक है, फिर इसको देखिए, ये थोड़ा सा मोटा सा स्तर है, उसको अपन ने स्ट्रेटम कोर्नियम कहा, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहा, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम कहा, स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहा, स्ट्रेटम मेलपिगी का। ठीक है, तो ये परतें हैं स्ट्रेटम के नाम से, इनका हिंदी हिंदी भी बताऊंगा, मैं भी हिंदी भी बताता जाऊंगा साथ साथ में, पर आपको स्ट्रेटम ये याद रखने में आसानी होगी। ठीक है ना, हिंदी में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, है ना, तो वो नाम जो है वो याद रहने में थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे हिंदी नाम भी अभी बताऊंगा मैं आपको। ये हेयर पेपिला, ठीक है, हेयर हेयर पेपिला, हेयर यानी क्या, बाल, बाल का पेपिला। ठीक है, और इसमें चिकनी पेशी यहाँ पे, ये रोम पुट्टी का, जिसमें रोम की जड़ बंद रहती है, और ये सीबीएसएस ग्रंथि, सीबीएसएस ग्रंथि का क्या काम बताया मैंने आपको, ये बालों नहीं, बालों को खड़ा तो ये करती है, चिकनी पेशी, चिकनी पेशी का मतलब होता है जो पेशियां अपनी बालों के नीचे जड़ उसमें पाई जाती है ना। और ये रोम पुट्टी का, ये सीबीएसएस ग्रंथि, ये बाल को क्या करती है, चिकनाई प्रदान करती है, बाल को ऊपर से उसके तेल लगा देती है। तो ये अधिचर्म होगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं। देखिए अब सबसे पहले अपन देखेंगे अधिचर्म। मैं अधिचर्म के मुख्य मुख्य पॉइंट लिखूंगा बोर्ड पे। देखो अधिचर्म जो होती है वो स्तरों की बनी होती है। ठीक है ना, स्तरों की मतलब स्तरित उपकला है ये, परतें पाई जाती है इसमें। अधिचर्म में क्या पाई जाती है, परतें, मैंने अभी नाम लिखे सारे। तो अधिचर्म में क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है, अलग अलग परतें पाई जाती है। और ये है स्तरित उपकला है, क्या है, स्तरित उपकला होती है इसमें। स्तरित यानी तो स्तरों की बनी हुई, लेयर्स की बनी हुई, और उपकला का मतलब जो ये जो अपनी त्वचा है, या है ना, तो इस तरह से देखते हैं स्तरित उपकला की बनी होती है, उत्तकों की बनी होती है। और अगर अपन भ्रूणीय से बात करें, भ्रूणीय का मतलब, कोई क्वेश्चन है क्या, भ्रूणीय भ्रूणीय की बात करें, भ्रूणीय का मतलब जब अपना शरीर बनना शुरू होता है, तो जब अपना शरीर बनना शुरू होता है ना, तो पहले तो इस तरह से एक कोशिका युग्मनज रहती है, फिर उसके बाद में वो इस तरह से परतें बन जाती है, और इस तरह से अपने 3 परतें होती है। ठीक है ना, अच्छा देखो यही बना देता हूँ, ये 3 परतें होती है अपनी भ्रूणीय स्तर में, जब अपना शरीर बनना शुरू होता है ना माँ के पेट में, तो इस तरह से 3 परतें बनती है अपने। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, पहले तो वो एक कोशिका रहता है, फिर वो उसकी कोशिकाएं बड़ी होती जाती है और 3 परतें बनती है। सबसे बाहर वाली परत को तो कहते हैं अपन एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। बीच वाली परत को कहते हैं मीजो, हाँ, मीसोडर्म या मीजोडर्म। और अंदर वाली परत को कहते हैं एंडोडर्म। ये 3 परतें होती है। ठीक है ना,
ये 3 परतें होती है जिससे अपना पूरा शरीर बनता है। तो कोई अंग तो बनता है एक्टोडर्म से, कोई अंग बनता है जैसे अपना हार्ट है वो मेसोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से अपनी त्वचा बनती है, खाल है ना अपनी, वो एक्टोडर्म से बनती है। और मेसोडर्म से हार्ट वगैरह या और जो अंग है जैसे भी आपको पढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से सब में बताते जाएंगे। जैसे हृदय का बताया तो हृदय कौन से स्तर से बनता है ये बताया जाता है। अंदर वाली जो आंत है वो कौन से स्तर से बनती है। तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे बाहर वाली को क्या कहते हैं? एक्टो। एक्टो यानी बाहर, बीजो यानी बीच की, और एंडो यानी अंदर की। एंडो यानी अंदर की परत। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों होती है। तो अपनी जो त्वचा है उसकी उत्पत्ति भ्रूणीय रूप से एक्टोडर्म से होती है। किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है, ठीक है ना। ये एक्टोडर्म से भ्रूणीय उत्पत्ति इसकी होती है। और ये जहाँ पे रगड़ लगती है अपने, जैसे हाथ की हथेलियाँ हैं या तलवे हैं नीचे वाले, वहाँ कुछ मोटी होती है। ये स्तर क्या होता है? जहाँ पर अपने रगड़ के लगते हैं ना, रगड़न लगती है, वहाँ पे की ये मोटी होती है ताकि ये छिले नहीं। और छिलने के साथ साथ में इसमें जो है अपना जो है कोई चोट भी नहीं लगे या फिर जो है कोई चुभे तो कम दर्द हो। तो इस तरह से बाहर मोटी मोटी परतें पाई जाती है। अपने यहाँ की त्वचा पे तो ऐसे चिमटी कटते ही दर्द होने लग जाता है, लेकिन यहाँ की त्वचा को ऐसे करो आप, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? मोटी परत है, ठीक है ना। तो ये मोटी परत पाई जाती है। जबकि देखो आंख में, देखो आंख में भी वो पाई जाती है ये त्वचा, है ना। इसका कॉर्निया जो है उस पर बहुत पतली पाई जाती है ये, जिससे अपने को आर पार दिखता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये मोटी पाई जाती है और यहाँ पे क्या पाई जाएगी? पतली पाई जाएगी। तो इस तरह से अपन देखते हैं एक्टोडर्म से बनी होती है और रगड़ वाले स्थान पर क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है ना। रगड़ वाले स्थान पर क्या होती है? मोटी होती है। जैसे अपना तलवे, जैसे तलवे व हथेली, तलवे व हथेली, ठीक है ना। तलवे और हथेलियों पर क्या होगी? ये मोटी होगी। तलवे और हथेलियों पर क्या होगी? मोटी। जबकि कॉर्निया पर पतली पाई जाती है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अधिचर्म की या एपिडर्मिस की। अधिचर्म या एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये पाई जाती है। और ये अपना जो पोषण है भाई, हर चीज कोई जिंदा चीज है तो वो कुछ न कुछ खाती है, कुछ न कुछ जो है उसका जो है भोजन होता है। तो इसमें क्या है कि अपने रुधिर की नलिकाएं तो पाई जाती नहीं है जो एपिडर्मिस है उसमें। ये अपना पोषण चर्म से ही लेती है, चर्म से अवशोषित करके और अपना पोषण ये लेती रहती है, ठीक है ना। बताया था ना अभी, नीचे चर्म थी, ऊपर क्या थी? अधिचर्म थी। तो अधिचर्म पोषण किससे लेती है? चर्म से, है ना। अधिचर्म अधिचर्म पोषण चर्म से लेती है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, कोई बात, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, ये चलता रहेगा नहीं। तो अधिचर्म किससे पोषण लेती है? चर्म से लेती है, ठीक है ना। अधिचर्म का पोषण चर्म से ही होता है। यानी ऐसा नहीं है कि खून की नलिकाएं हैं इसमें, बाहर से दिखती तो है पर वो अंदर वाली दिखती है। ये खून की नलिकाएं दिखती तो है पर ये अंदर वाली है। बाहर ये त्वचा है ना अपनी, इस पर कोई भी गर्म तेल, ये खून की नलिकाएं नहीं पाई जाती है। उसके कारण इसको पोषण कहाँ से लेना पड़ता है?
चर्म से लेना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, एक तो भाई ये जो त्वचा होती है वो पारदर्शी होती है। कैसी होती है? पारदर्शी होती है। ठीक है, और पारदर्शी होने के साथ साथ में तथा जलरोधी भी होती है। जलरोधी, जलरोधी का मतलब इसमें जो है पानी प्रवेश नहीं कर सकता। अपन नहाते हैं रोज, पर ऐसा नहीं है कि अपने शरीर में पानी इससे घुस गया, नहीं घुसता है ना। यानी ये जलरोधी होती है और पारदर्शी भी होती है। इसके नीचे वाली जो है परतें, ऊपर वाली परतें जो होती है इसके आर पार दिखता है, पारदर्शी होती है। पर बहुत मोटी होने के कारण आर पार दिखना बंद हो जाता है। ठीक है ना। फिर नीचे चर्म आ गई, तो चर्म से भी पता चलता है। जो गोरे लोग होते हैं उनके उनके ज़्यादातर ये जो ग्रंथियाँ हैं वो नसें हैं जो साफ साफ दिखाई देती है। तो ये पारदर्शी होती है और कैसी होती है? जलरोधी। जलरोधी का मतलब जल को आर पार नहीं जाने देती है। ठीक है ना। तो इस तरह से देखते हैं अपन कि ये, हाँ पर अगर अपन कोई तेल या क्रीम लगाते हैं, तेल या क्रीम लगाते हैं, जैसे अपन ने लगाई वो फेयर एंड लवली या जो है पॉन्ड्स लगाई, हाँ हाँ, जो भी आती है, बोरोप्लस आती है वो लगाई, या वेसलिन लगाई, वेसलिन लगाई, सर्दियों में वेसलिन अपन लगाते ही हैं, या तेल लगाते हैं सरसों का, तो वो क्या हो जाता है उसमें से अवशोषित हो जाता है। जल को तो नहीं जाने देती है, लेकिन तेलीय पदार्थों को क्या कर देती है? ये अवशोषित कर देती है। तो जलरोधी होगी, किंतु तेलीय पदार्थ अवशोषित कर लेती है। तेलीय पदार्थ क्या है? अवशोषित, हाँ भाई, लास्ट परत तक नहीं। अपने जो अपन ये आयोडेक्स वगैरह लगाते हैं वो तो हड्डियों तक पहुंच जाता है। जहाँ भी पेशियां होती है ना अपनी, वहां से भी ये पार होकर जो है वहां तक पहुंच जाता है। तेल तो अपने लास्ट तक इस अधिचर्म चरम तक जाता है, लेकिन ये जो आयोडेक्स है या जो बाम है या जो अपन जो तेलीय तेल लगाते हैं, दर्द निवारक तेल, वो तो अंदर पेशियों तक चला जाता है, इस पेशी के अंदर भी वो चला जाता है और दर्द को कम कर देता है। ऐसे नहीं कि ऊपर लगाया, ऊपर से वो जलन होती है उससे हो गया, वो अवशोषित होकर कहाँ तक जाता है? हड्डियों तक जाता है। तो हड्डियों तक जाने से उसका जो है वो अपना, हाँ। अब ये जो है मैंने आपको 5 स्तर बताए इसके। देखो एक बार दोबारा देख लो अधिचरम के मुख्य मुख्य पॉइंट। ठीक है ना। फिर मैं इसको मिटा के आपको 500 स्तरों के हिंदी नाम भी बताऊंगा जो अपन ने वहाँ पे लिखे थे। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम मेलपिगी, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम, जो भी लिखे अपन ने, है ना। देखो अधिचर्म जो होती है उसकी उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्था में, उत्पत्ति भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा बनता है तब उसकी उत्पत्ति स्तरित उपकला के द्वारा, सॉरी, एक्टोडर्म से होती है। ठीक है ना। उत्पत्ति किससे होती है? यानी अपनी खाल किससे बनती है? एक्टोडर्म से। बताया था ना वो 3 परतें बनाकर भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा पेट में रहता है ना, तो उस समय ये स्तरित उपकला है। स्तरित मतलब इसमें स्तर पाए जाते हैं, लेयर पाई जाती है, परतें पाई जाती हैं। ठीक है। रगड़ वाले स्थान पर ये मोटी होती है। वो क्या मोटी होती है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? अधिचर्म की। ठीक है ना। तो रगड़ वाले स्थान पर ये मोटी होती है, जैसे तलवे, हथेली, इन पे मोटी होती है। ठीक है। कोर्निया पर ये पतली पाई जाती है। अपनी आँख का जो कोर्निया है ना सामने वाला, उस पर ये पतली पाई जाती है और पारदर्शक होती है, उससे अपने को आर पार इसमें से दिख जाता है। फिर अधिचर्म पोषण किससे प्राप्त करती है? चर्म से प्राप्त करती है। अधिचर्म पोषण किससे प्राप्त करेगी? चर्म से प्राप्त करेगी। पारदर्शी होती है तथा जलरोधी होती है। पारदर्शी होती है तथा जलरोधी होती है, यानी इसके अंदर आर पार दिखाई देता है और इसके अंदर से पानी नहीं आर पार जा सकता। जबकि तेलीय पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। जैसे अपन तेल लगाते हैं, अपनी त्वचा उसको सोख लेती है, सोख करके अपन को क्या दे देती है? चिकनाई दे देती है। ठीक है ना। तो उससे अपना त्वचा वगैरह जो है वो फटती नहीं है। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। देखो
अधिचर्म के भीतर से बाहर की ओर स्तर, अधिचर्म के भीतर से बाहर की ओर, यानी अपन अंदर से चलेंगे, और अंदर डर्मिस होती है या एपिडर्मिस होती है? डर्मिस होती है। डर्मिस मतलब चर्म होती है, ठीक है ना। तो पहला स्तर अपना आता है, वो आता है अंकुरण स्तर। मैंने नाम बताए थे अभी आपको, अंकुरण स्तर। क्या नाम है? अंकुरण स्तर। और उसको अपन ने स्ट्रेटम मेलपिगी कहा था। स्ट्रेटम, ये दो है अंकुरण स्तर को, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम व स्ट्रेटम मेलपिगी, ये दोनों से मिलकर बनी होती है अंकुरण स्तर। स्ट्रेटम मेलपिगी, मेल को पी गई हैं, स्ट्रेटम मेलपिगी। स्ट्रेटम मेलपिगी नहीं, वो ऐसे नहीं है, उसका नाम ही है खाली, वैसे कोई मेल वगैरह नहीं। मेलपिगी, घी नहीं, घी सही है, घी नहीं, मेलपिगी। तो अंकुरण स्तर सबसे पहला स्तर है इसका, जिसमें दो स्तर हो गए इसके, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम मेलपिगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अपना दूसरा स्तर, जो उसके ऊपर होता है, और उसका नाम है सूल स्तर। सूल स्तर, ठीक है ना, सूल स्तर। और सूल स्तर को अपन कहते हैं स्पाइनोसम स्तर। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। या आप ये भी याद रख सकते हो, अगर आपके ये याद रहते हैं, हिंदी वाले ज़्यादा याद रहते हैं, तो अंकुरण स्तर, सूल स्तर, ठीक है। तीसरा स्तर जो आता है वो आता है अपना ये भाई ग्रेनुलोसा, यहाँ नहीं आएगा, आपने देखा क्या चित्र में? स्ट्रेटम, ये आएगा जर्मीनेटम, मैंने स्ट्रेटम पढ़ लिया इसको, जर्मीनेटम है ना, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, उसका नाम ही है ये, मेलपिगी का ही नाम है। सबसे नीचे मेलपिगी है ना, सबसे नीचे मेलपिगी है, मेलपिगी को जर्मीनेटम भी कहते हैं, ठीक है। अंकुरण स्तर आप याद रख सकते हो, एक ही नाम है। हाँ ये चलो कोमल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आता है कणी स्तर या सूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर, सूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर। फिर इसके बाद में तीसरा नाम जो आता है अपने पास, उसका नाम है कणी स्तर। कणी स्तर, कणी स्तर, कणी स्तर को अपन कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, कणी स्तर। देखो इसमें कणिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना, कणिकाएं पाई जाती है, उसके कारण इसका नाम क्या आ गया, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ग्रेन्यूल यानी कणी, कणिकाएं होती है, तो ये कणी स्तर हो गया। चौथा स्तर जो होता है वो अपने पास आता है स्वच्छ स्तर। अरे बोलो मत भाई, स्वच्छ स्तर, हाँ, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है। और स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाद में आता है अपने अपने पास पांचवा स्तर, जिसका नाम है कीर्ण स्तर, कीर्ण स्तर या
स्ट्रेटम 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 कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, तो अच्छा स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये 5 स्तर होते हैं किसमें, अधिचर्म में। ठीक है, तो लिख लो इसको, पांचों को लिख लो, इंग्लिश नाम भी लिख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे लिख लेना, ये अधिचरम भीतर से बाहर की ओर स्तर, अधिचर्म के भीतर से बाहर की ओर स्तर, अंकुरण स्तर, सूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर और कीर्ण स्तर। लिख लिया सबने? देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, अधिचर्म भीतर से बाहर की ओर स्तर, सबसे पहला स्तर है अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनिवेटम, स्ट्रेटम मेलपिगी पहला। दूसरा इसके बाहर की ओर सूल स्तर या स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तीसरा कणी स्तर या स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। चौथा स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम ल्यूसीडम। और कीर्ण स्तर या फिर स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम कार्नियम। तो ये स्तर अपने, अब अपन इसका एक एक का देखेंगे। पहले अपन देखते हैं किसकी विशेषता, अंकुरण स्तर की विशेषता। अंकुरण स्तर की विशेषता देखो, अंकुरण स्तर की विशेषता है ना, तो अंकुरण स्तर को अपन मेलपीगी स्तर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्तर होता है इसके ऊपर अनेक जगह उभार पाए जाते हैं। उभार मतलब अपन ने इसे बनाई थी ना इसका, तो उभार पाए जाते हैं। और उन उभारों को, छोटे छोटे जो उभार निकले होते हैं उन्हें रेटेपेगस कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था एक बार, है ना, कि अनेक उभार या रेटेपेगस, रेटेपेगस अनेक उभार या रेटेपेगस
पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये अनेक उभार या रेटिपेगस इसमें पाए जाते हैं, जो अपन ने चित्र में देखा था ना, ऐसे करके उभार, तो वो उभार जो था वो उनको रेटिपेगस भी हाँ, डर्मल पेपिला तो उसमें होता है, डर्मल पेपिला नहीं, हेयर पेपिला। हाँ, रेटिपेगस या उसी को कहते हैं डर्मल पेपिला, रेटिपेगस को ही कहते हैं। और ये जो है चर्म से सीधी पोषण प्राप्त करती है। ये ऐसी लेयर है बेलपी की लेयर, अंकुरण स्तर, जो चर्म से सीधा ही क्या करती है, पोषण लेती है। ये डर्म से पोषण लेती है। किससे पोषण लेती है, ड्रम से। जो अधिचर्म के नीचे होती है ना ड्रम, उससे सीधा पोषण कौन लेती है, क्योंकि वही इससे चिपकी हुई होती है भाई, और तो उसके ऊपर है सारी, तो और तो परतें किससे लेगी पोषण, इससे लेगी और अंकुरण स्तर से, लेकिन अंकुरण स्तर किससे लेगा, डर्मिस, है ना, डर्मिस या डर्मिस से। और इसकी जो है, इसकी जो कोशिकाएं बनती है वो बाहर की ओर ऐसे आती रहती है, यानी बाहर की ओर खिसकती रहती है, ये परत लगातार विभाजन करती रहती है। तो उससे क्या होता है, जैसे अपन एक दो दिन नहाए नहीं तो अपने त्वचा उतरने लग जाती है। वो त्वचा उतरती कैसे है, क्योंकि वो ऊपर वाली परत ऊपर खिसकेगी और ऐसे टूट टूट करके वो गिरेगी। अपन मेल उतारते हैं तो मेल तो अक्सर या तो कोई धूल मिट्टी होता है वो उतरता है, या फिर ऊपर वाली परत उतर जाती है, ऊपर वाली जो परत होती है ना, तो ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती है और ऊपर खिसकती रहती है, जिससे अपनी त्वचा टूट टूट के गिरती रहती है। अगर अपन नहीं भी नहाए और एकदम बढ़िया कमरे में भी बैठे हैं तो भी अपने मेल आ जाता है, क्योंकि कारण क्या है कि वो त्वचा वहाँ पसीने से वो जो है त्वचा ऊपर उठती है, त्वचा ऊपर उठती है तो उसके उसके जो लेयर्स हैं वो टूट टूट करके नीचे गिरते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ये अपना स्टेटम है। इस प्रकार की इसमें एक बात विशेषता और है कि इसमें वर्णक कोशिकाएं, वर्णक कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। ठीक है ना, वर्णक कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। वर्णक कोशिकाओं का मतलब इससे रंग दिखता है त्वचा का, अपना जो रंग होता है ना, काला रंग या गोरा रंग या भूरा रंग या जैसा भी अपना सफेद रंग होता है, तो वो रंग किससे दिखता है, इसी स्तर से दिखता है अपनों को। ठीक है, तो ये रंग या वर्णक पाई जाती है। और जिसमें कौन सा वर्णक होता है, मेलेनिन, है ना, मेलेनिन, मेलेनिन नाम का वर्णक इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो मेलेनिन नाम का वर्णक इसमें पाया जाता है, जिसके कारण अपने की त्वचा का रंग दिखाई देता है। कौन से स्तर में पाया जाएगा, अधिचर्म के अंकुरण स्तर। ठीक है ना, स्ट्रेटम, क्या नाम दिया था अपन ने इसको, स्ट्रेटम भूल गए, नाम दिया था स्ट्रेटम मेलपीगी। ठीक है ना, स्ट्रेटम मेलपीगी, है ना, तो स्ट्रेटम मेलपीगी जो होता है उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। और जितना कम वर्णक होगा, जितना कम वर्णक होगा अपना रंग उतना ही क्या दिखाई देगा, ज़्यादा गोरा दिखाई देगा। जितना ज़्यादा वर्णक होगा अपना रंग उतना ही क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। हाँ, हाँ, इससे गोरा हो जाता है। और फेयर एंड लवली लगाते हैं तो गोरा हो जाता है। क्यों हो जाता है गोरा, क्योंकि जो वर्णक है ना उनको ये खत्म कर देती है, ये क्रीम दवाई की चीज़ें सी आती है तो वर्णकों को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। पर इससे ना चकते से हो जाते हैं, फिर अगर इनको लगाते हैं ना ऐसे निशान हो जाते हैं, कहीं सफ़ेद वाले, कई ब्लैक वाले, से निशान हो जाते हैं। उसका कारण होता है कि अपन जब क्रीम लगाते हैं तो वो क्रीम अंदर जाके एक समान नहीं फैलती है। इस तरह से इसमें लहरें होती है ना, तो लहरों के कारण वो कहीं तो ज़्यादा लग गई कहीं कम लग गई, और उसके कारण वो जो है त्वचा का रंग जो है वो
अलग अलग जगह पे बिगड़ जाता है, फिर तकचे तकचे हो जाते हैं चेहरे पे, वो गोरा होने की बजाय थोड़ा धब्बेदार हो जाता है ना। लेकिन आजकल की जो क्रीम आती है वो वैज्ञानिक ही बनाते हैं क्रीम भी, तो वो दवाई के रूप में काम करती है, वो फेयर कर देती है। या जो आदमी बाहर नहीं निकलता है, बाहर नहीं निकलता है तो धूप के कारण वो उसके अंदर मेलेनिन बनता नहीं है, और मेलेनिन नहीं बनता है तो क्या होता है, गोरा हो जाता है, वो अंदर ही अंदर रहेगा तो। हाँ हाँ, मेलेनिन धूप के कारण। ये बात और लिख देता हूँ मैं, यह प्रकाश अवशोषित करके, यह प्रकाश अवशोषित करके श्याम वर्णक बनाती है, ठीक है ना। श्याम यानी काला वर्णक बनाती है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं। और देखो, जिन इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है या जिन इलाकों में धूप प्रकाश पड़ता है, जैसे अफ्रीका है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, काले होते हैं, ठीक है ना। और जिन इलाकों में कम धूप पड़ती है, अमेरिका में कम भी है ज़्यादा भी, अमेरिका बहुत बड़ा है ना, तो काले लोग भी रहते हैं वहाँ पे, गोरे लोग भी रहते हैं। लेकिन इंग्लैंड वगैरह में धूप कम आती है, तो वहाँ के रंग कैसे होंगे, गोरे होंगे, ठीक है ना। है हाँ, इंग्लैंड में गोरे रंग होते हैं, लेकिन इंग्लैंड में बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, ठंड ज़्यादा रहती है, पूरे साल ठंड रहती है, तो वहाँ पे जो है काला वर्णक नहीं रहता है, वहाँ पे रहता है गोरा वर्णक, यानी जो यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं वो गोरे होते हैं। हाँ, कश्मीर साइड के भी गोरे रहते हैं। क्या कारण है कि त्वचा पर रोशनी कम पड़ती है, ठंड। हाँ, तो इस तरह से अपन देखते हैं कि देखो, काले व्यक्तियों में वर्णक ज्यादा होता है, वह ये काले व्यक्तियों में वर्णक ज्यादा होता है, वह ये अधिक प्रकाश सहन कर पाते हैं। ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो एक बार दोबारा देख लो अंकुरण स्तर की विशेषताएं। अंकुरण स्तर देखो, अनेक उबार और रेटेपेगस इसमें पाए जाते हैं, अनेक उबार और रेटेपेगस इसमें पाए जाते हैं। ये डर्म से पोषण लेती है, किससे लेती है पोषण, डर्म से, यानी जो त्वचा की निचली वाली परत है, जिंदा परत है, वो डर्म से पोषण लेती है। वर्णक कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है। रंगीन वर्ण यानी रंगीन होता है, तो काली या जो भूरी या जैसी भी आपकी त्वचा है उसका वर्णक कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। और वर्णक कौन सा है, मेलेनिन। जिसमें जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, काला होगा, ठीक है। यह प्रकाश अवशोषित करके श्याम वर्ण बनाती है, काला वर्णक बनाती है, जिसको मेलेनिन भी कहते हैं अपन। काले व्यक्तियों में वर्णक ज़्यादा होता है, वह ये अधिक प्रकाश सहन कर सकते हैं, ठीक है ना। काले व्यक्तियों में ये ज़्यादा होता है वर्णक, इसलिए ये अधिक प्रकाश सहन कर सकते हैं। तो एक क्लास पूरी होगी अपनी, ठीक है। अगर आप चाहो तो और ले सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो चैनल है उसको बेल आइकन के द्वारा प्रेस कीजिए।